एक बेटी विवाह के योग्य होती है तो या तो पिता लड़का देखने जाता है या फिर भाई दूल्हा देखने जाता है, लड़का देखने जाता है। आपसे निवेदन करूंगी, सच बताना, जब आप अपनी बहन बेटी के लिए लड़का देखने जाते हो तो सच में लड़का ही देखते हो क्या? बर देखते हो कि घर देखते हो? ध्यान से सुनिएगा समाज की सच्चाई, कान खोल के मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे काका बाबा सभी लोग, जब आप अपने बेटी के, अपनी बहन के लिए लड़का देखने जाओ तो लड़का ही देखना, बर देखना। लेकिन आजकल के लोग बर नहीं देखते, आजकल के लोग घर देखते हैं। घर कैसा है? अगर घर बिल्कुल पक्का है, सीमेंट का बना है, टाइल्स लगी है, आहा, बहुत अच्छा घर मिल गया। लेकिन याद रखना, जब भी देखने जाओ तो घर नहीं, बर देखना, बर। क्योंकि अगर वर अच्छा होगा तो ना जाने कितने घर बना के खड़ा कर देगा, और अगर बर ही अच्छा नहीं होगा तो ना जाने कितने घर मिट्टी में मिला देगा। जब देखने के लिए जाओ तो बर देखना, उसके अंदर क्वालिटी देखना, उसके अंदर गुण देखना। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं। जो बर घर कुल, पहले बर फिर घर फिर कुल, जो बर घर कुल हो ये अनुपा, तो सुता विवाह कीजे अनुरूपा। अच्छा वर देखो, घर में बर होगा, ना जाने कितने महल, ना जाने कितने घर, ना जाने कितनी हवेलियां बना के खड़ी कर देगा। लेकिन बर में ही गुण नहीं होंगे, शराब पीता होगा, जुआ खेलता होगा, अच्छे गुण नहीं होंगे, तो आपकी बेटी का जीवन बर्बाद कर देगा। अगर बर ही अच्छा नहीं होगा, आपकी बेटी को सुखी नहीं रखेगा, तो बेटी क्या उस घर को खोद करके खाएगी? नहीं, घर सुकून नहीं देगा, घर सुखी नहीं रखेगा, सुखी वो वर ही रखेगा, घर नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि आप अपनी बेटी देते हो किसी को। जब शादी के लिए लड़का देखने जाओ, देखना कहीं शराब तो नहीं पीता, जुआ तो नहीं खेलता, कोई गलत संगत तो नहीं है, गलत आदतें तो नहीं है। कई लोग नहीं देखते हैं कि बुराई होगी, लोग क्या सोचेंगे, सोचते रहें जो सोचना है। आप अपनी बेटी दे रहे हो, और एक बेटी और एक गाय, दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। जैसे एक गाय को एक खूंटे से बांधते हो, उसी से बंधी रहती है, उसी प्रकार से एक बेटी को जिस घर में शादी कर दोगे, उसी घर में जीवन गुजार देती है। मर जाएगी, मिट जाएगी, लेकिन कई बेटियां ऐसी होती हैं जो मायके नहीं जाती हैं, पिटेगी, रोज गालियां खाएगी, रोज घर वालों की जिल्लत बर्दाश्त करेगी, लेकिन मायके नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पिता पर क्या बीतेगी, जब मैं मायके रहूंगी तो मेरे पिता के ऊपर कितने आरोप लगेंगे, लोग क्या क्या कहेंगे। इसलिए कभी भी कोई बेटी छोटी मोटी बात पर मायके नहीं जाती है। खुश रहो, सब लोग आए, जय हो, लो लो लो। तो कहने का मतलब मेरा यही है, बेटी मर जाती है, मिट जाती है, लेकिन सोचती है कि जब मैं मायके जाऊंगी तो लोग मेरे पिता के बारे में क्या क्या बातें करेंगे। लेकिन जब भी अपनी बेटी की शादी करो, विदाई करो, तो उससे ये जरूर कहना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जब अपनी बेटी की विदाई करो तो ये जरूर कहना, बेटा जा तुम रही हो, लेकिन जीवन में कुछ संकट आए तो तेरे लिए तेरे पिता के दरवाजे हमेशा खुले। क्योंकि एक बेटी की जब शादी हो जाती है, ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं। कई बार तो लोग बेटियों को जला देते हैं दहेज के चक्कर में, लालच के चक्कर में।
कभी भी किसी की बेटी को मत जलाना, कभी किसी की बेटी को परेशान मत करना, नहीं तो भगवान सब देख रहा है। एक बेटी की जब विदाई होती है तो वो कुछ नहीं मांगती। जब भी आप अपनी बेटी को विदा करो, ये कहना उससे, बेटा आज के बाद ये तेरा घर नहीं है, आज के बाद तेरा ससुराल ही तेरा घर है, तेरी डोली यहाँ से उठ रही है, अर्थी तेरी ससुराल से उठनी चाहिए, लेकिन ये जरूर कह देना ससुराल वालों से कि मैं अपने दिल का टुकड़ा दे रहा हूँ, अगर तुमसे मेरी बेटी ना संभाली जाए तो मेरी बेटी को मेरे घर पे छोड़ जाओ, मेरी बेटी को जलाना नहीं, मेरी बेटी को मारना नहीं। आज न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, एक पिता अपने कलेजे का टुकड़ा देता है जब अपनी बेटी को विदा करता है, लेकिन कई ऐसे राक्षसी वृत्ति के लोग होते हैं जो पराई बेटी को सताते हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत करते हैं। जब एक बेटी की विदाई होती है तो वो अपने भाई को खोजती है, कहाँ है मेरा भाई। एक बेटी को जमीन जायदाद नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो उसके लिए मायके के दरवाजे हमेशा खुले रहें बस। लेकिन आजकल की ऐसी ऐसी भाभियां होती हैं, अगर ननद 4 दिन के लिए मायके आ जाए तो कहती है कहां से कहां आफत आ गई। एक भाई जब अपनी बहन को विदा करता है तो वो बहन यही चाहती है जब मैं मायके से ससुराल से वापस मायके आऊं तो मुझे ये घर ये आंगन पराया ना लगे। तब एक भाई कहता है तू चिंता क्यों करती है मेरी बहन, मैं अभी जिंदा हूं, तू जिस दिन तेरे भाई को रात को 12 बजे भी बुला देगी तो तेरा भाई तेरी चौखट पे खड़ा दिखाई देगा। भाई बहन का वो रिश्ता होता है, दुनिया वाले भाई अगर कुछ भी कहता रहे अपनी बहन से, कुछ भी कहता रहे, लेकिन अगर दूसरा कोई बोले तो भाई वो कहता है जो कोई नहीं कह सकता। भाई कहता है सुन, वो मेरी बहन है और मेरी बहन के बारे में अगर एक शब्द भी उल्टा सीधा बोला तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। जीवन भर भाई बहन आपस में लड़ते हैं चूहा बिल्ली की तरह, लेकिन जब एक बहन की विदाई होती है, चाहे कितना भी कठोर दिल भाई हो, वो भी अपनी बहन से गले लग करके रोने लगता है कि मैं जिसके साथ में बचपन से खेला कूदा बड़ा हुआ, आज मेरी सहेली मेरी सखी मेरी बहन मुझे छोड़ के जा रही है, मैं किसके साथ रहूंगा। याद रखना, किसी का बड़ा बेटा जवान बेटा इकलौता भी अगर खत्म हो जाएगा, हो सकता है एक बाप के आंसू ना निकले, लेकिन पड़ोसी की भी बेटी अगर विदा हो रही हो तो कठोर से कठोर दिल के भी इंसान के भी आंसू निकलने लगते हैं। वो बेटी होती है, जब बेटी घर में आती है तो आंगन हंसता है, आप लोग रोते हो, लेकिन जब एक बेटी की विदाई होती है तो आप भी रोते हो और आंगन भी रोता है कि मुझे सजाने वाली मुझे संवारने वाली अब जा रही है। बेटी अगर पैदा हो जाए ये मत सोचना कि बेटी आ गई, बेटी सब कुछ लेके आती है, अपना भविष्य लेकर के आती है। जब एक पिता अपनी बेटी का विवाह करता है, टेंट वाला साउंड वाला पैसे देने आता है, तुरंत निकाल के देता है, लेकिन जब बेटी की विदाई हो जाती है और जब पैसे मांगने कोई भी आए तो दोनों जेब बाहर निकाल के दिखा देता है, देखो मेरे जेब में 1 रुपया नहीं बचा, जो होगा बाद में देखा जाएगा। पिता भी किसी कोने में पड़ा रहता है, रोता है। भाई बहन का रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता है दुनिया का, लेकिन आज सगे भाई बहन अगर मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे हो, समाज ये इतना मैला हो चुका है, समाज कहता है देखो तो, अगर हंस रहे हो बोल रहे हो तो समाज के लोग कहते हैं देखो तो 2 आशिक जा रहे हैं। अपनी सोच को बदलिए, सबसे ज्यादा पवित्र दुनिया में भाई बहन का रिश्ता होता है। चाहे जितना बुरा भाई हो, एक बहन अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरता नहीं देख सकती, और जब विदाई होती है तो सबसे ज्यादा वो भाई गले से लग के रोता है।